आज का टॉपिक है प्रकृतिवाद। इस क्लास में खास तौर पर प्रकृतिवाद क्या है एवं इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे। बात प्रकृतिवाद की। प्रकृतिवाद शब्द नेचुरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। ये दो शब्दों के मेल से बना है, नेचुरल और इज्म। नेचुरल का यहाँ अर्थ है प्रकृति और इज्म का अर्थ है सिद्धांत, अर्थात प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद कहलाता है। प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति शब्द का प्रयोग दो अर्थों में करते हैं। पहला भौतिक प्रकृति के रूप में, दूसरा बालक की प्रकृति के रूप में। बात प्रकृतिवाद की। भौतिक प्रकृति बाह्य प्रकृति है जो हमेशा सृष्टि का मूल कारण माना जाता है। इसमें प्रकृति के उन नियमों को लिया जाता है जिसके कारण इस संसार की वस्तुओं का निर्माण होता है, जबकि बालक की प्रकृति का अर्थ बालक की आंतरिक प्रकृति से है, जिसका अर्थ उन मूल प्रवृत्तियों, आवेगों तथा क्षमताओं से है जिनको लेकर बालक जन्म लेता है। बात प्रकृतिवादी समर्थक की। प्रकृतिवादी प्रकृति को सर्वप्रधान मानते हैं। उनके अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही पैदा होती है और उसी में विलीन हो जाती है। अरस्तु, काम्टे, बेकन, हॉब्स, लेमार्क, रूसो, हक्सले, बटलर को प्रकृतिवादी समर्थक कहा जाता है। बात प्रकृतिवाद के परिभाषा की। वार्ड के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोत्तम मानता है। रस के शब्दों में प्रकृतिवाद एक दर्शन है। उन लोगों द्वारा अपनाया जाता है जो दर्शन की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। थॉमस और लॉक का कहना है कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के प्रतिकूल पदार्थ के अधीन मस्तिष्क को मानता है और ये विश्वास करता है कि अंतिम यथार्थ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। मार्ले के अनुसार सभी से प्रेम करना, मानव प्रकृति पर विश्वास करना, न्याय की कामना, संतोष करना जिससे दूसरों का उपकार हो सके, ये कार्य प्रकृतिवाद का है। बात प्रकृतिवाद के प्रकार की। प्रकृतिवाद के मुख्य तीन रूप हैं। पहला भौतिक प्रकृतिवाद, दूसरा यंत्रवादी प्रकृतिवाद, तीसरा जैविक प्रकृतिवाद। बात भौतिक प्रकृतिवाद की। प्रकृतिवादी विचारधारा का ये रूप संसार एवं मनुष्य की समस्त क्रियाओं की व्याख्या भौतिक पदार्थों के आधार पर करता है। ये पदार्थ को ही सत्य एवं शाश्वत मानता है। शिक्षा एक मानवीय क्रिया है, इसलिए यथार्थवादी प्रकृतिवाद भी इसे कहा जाता है। बात यंत्रवादी प्रकृतिवाद की। प्रकृतिवाद विचारधारा का ये रूप संसार एवं मनुष्य को यंत्र मानता है। जिस प्रकार यंत्र खुद कार्य नहीं कर सकता, उनको संचालित करना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी पूर्ण रूप से बाह्य प्रभाव द्वारा संचालित होता है। बात जैविक प्रकृतिवाद की। प्रकृतिवाद विचारधारा का ये रूप विकास सिद्धांत पर आस्था रखता है। विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों का विकास एक क्रम में होता है। इसके अनुसार साधारण जातियों से पौधों में, पौधों से जीव जंतुओं में, जीव जंतुओं से पशुओं और मनुष्यों का निर्माण होता है। ये सिद्धांत डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। बात दर्शन में प्रकृतिवाद की। दर्शन शास्त्र के तीन भाग हैं। पहला तत्व मीमांसा, दूसरा ज्ञान मीमांसा, तीसरा मूल्य मीमांसा। बात तत्व मीमांसा की। इसके अनुसार मनुष्य एक सर्वोत्तम प्राणी है। प्रकृतिवादी भौतिक संसार को सत्य मानते हैं। उनका कहना है कि प्रकृति के नियम
शाश्वत व अपरिवर्तनशील है। आत्मा और परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये विचारधारा ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखती है। इस तत्व के अनुसार वास्तविकता भौतिक संसार में है, आध्यात्मिक में नहीं। बात ज्ञान मीमांसा की। मनुष्य इंद्रियों तथा अनुभव के माध्यमों से ज्ञान की प्राप्ति पर जोर देते हैं। प्रकृतिवाद ने विज्ञान को ज्ञान प्राप्ति का विश्वसनीय साधन माना है। ये प्रकृति के प्रत्यक्ष ज्ञान पर विश्वास करते हैं, पुस्तकों के ज्ञान पर नहीं। वे व्यक्ति को प्राथमिक स्थान तथा समाज को द्वितीय स्थान प्रदान करते हैं। बात मूल्य मीमांसा की। प्रकृतिवादी प्रकृति में स्थित मूल्य को महत्व देते हैं। ये विचारधारा प्रकृति के अनुसरण पर बल देती है। प्रकृति में जो स्वाभाविक सौंदर्य है उसे यदि बनावटी कर दिया जाए तो सौंदर्य समाप्त हो जाते हैं। जीवन के मूल्य जीवन की आवश्यकताओं व स्थितियों से उत्पन्न होते हैं। यह नैतिकता पर ज़्यादा बल देते हैं। रूसो के शब्दों में मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, पर हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है। बात प्रकृतिवाद के सिद्धांत की। मनुष्य की सभी शक्तियाँ प्रकृति के अनुसार सीमित हैं। वह अपनी जन्मजात शक्तियों तथा मूल प्रवृत्तियों के अलावा और कुछ नहीं है। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार पृथ्वी का सबसे बेहतर पशु है। प्रकृति के नियम शाश्वत हैं। ये विश्व की सभी घटनाओं का उल्लेख करते हैं। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति प्रकृति ही है और अंत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति में मिल जाती है। अंतिम सत्ता भौतिक तत्व है। ईश्वर, अंतरात्मा, मन, प्रलोक, इच्छा की स्वतंत्रता, प्रार्थना, भगवान, आत्मा सब भ्रम है। बात शिक्षा में प्रकृतिवाद की। शिक्षा में प्रकृतिवाद का अर्थ ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिससे बालक अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित हो सके। प्रकृतिवादी आंदोलन को शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ करने का श्रेय बेकन और कामे नियम को जाता है। रूसो ने इस आंदोलन को चरम सीमा तक पहुंचाया। रूसो ने एक महान ग्रंथ स्माइल एंड एजुकेशन की रचना की, जिसमें केवल प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ अध्यापक मानते हुए शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया घोषित किया। प्रकृति एक ऐसा शब्द है जिससे प्रकृति को इस प्रणाली से लागू किया जाता है जो स्कूलों तथा पुस्तकों से निर्भर है, क्योंकि शिक्षार्थी को वास्तविक पहली भौतिक प्रकृति के रूप में, दूसरा आंतरिक प्रकृति के रूप में। भौतिक प्रकृति प्रकृति का बाह्य रूप है। ये अधिगम के नियम प्रदान करता है, जबकि आंतरिक प्रकृति से अभिप्राय बालक की आंतरिक शक्तियों, संवेगों और क्षमताओं से है। प्रकृति खुद में अध्यापक है जो बालक को अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होने देती है। बात बालक शिक्षा के केंद्र की। प्रकृतिवादी बालक को शिक्षा रूपी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानता है। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि बालक शिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा बालक के लिए है। बिना किसी मार्गदर्शन के खुद ही शिक्षा को हासिल कर सकते हैं यदि उन्हें स्वतंत्रता दे दी जाए। बात पुस्तकीय ज्ञान के विरोध की। प्रकृतिवादी की खास विशेषता ये है कि ये पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। इनका मानना है कि शिक्षा के तौर पर
पुस्तकों को बलपूर्वक रटाकर ज्ञानी बनाने का प्रयास किया जाता है। प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध कर बालक के जीवन को क्रियाशील रूप में प्रभावित करके उसके स्वाभाविक विकास पर बल देते हैं। एडम्स के शब्दों में शिक्षा के प्रकृतिवाद का अर्थ उन संपूर्ण शिक्षा पद्धतियों से है जो विद्यालय और पुस्तकों पर निर्भर न रहकर विद्यालयों के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर रहती है। बात इंद्रिय शिक्षा के बल पर। प्रकृतिवादियों ने इंद्रिय शिक्षण पर विशेष बल दिया है। उन्होंने इंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है। इंद्रियों के माध्यम से ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। रूसो का कहना है कि शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। बात बालक के स्वतंत्रता की। प्रकृतिवादी बालक को स्वतंत्रता प्रदान करने में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार बालक अच्छा प्राणी है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि बालक को किसी प्रतिबंध में न रखकर उसे स्वतंत्र रखना चाहिए ताकि वो स्वाभाविक रूप से अपना विकास कर सके। कमेनियंस के शब्दों में प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है। बात बालक की प्रवृत्तियों की। प्रकृतिवादी विचारधारा से पहले बालक के मनोवैज्ञानिक तत्वों की पूर्ण उपेक्षा की जाती थी। प्रकृतिवादियों ने बालक की रुचियों और प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल दिया है। रूसो ने इस संबंध में कहा था कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे हमें आदि से अंत तक पढ़ना पड़ता है। बात निषेधात्मक शिक्षा की। प्रकृतिवाद की विशेषता निषेधात्मक होना है। जेस राय के शब्दों में निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ निकम्मेपन का समय नहीं होना है। ये बालक को उस मार्ग पर चलने देती है जो उसे बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जाएगा। इसके अलावा ये मार्ग बालक को उस समय अच्छाई की ओर ले जाएगा जब उसमें अच्छाई को पहचानने की योग्यता पैदा हो जाएगी।